Welcome students. Today we are going to start the topic attribute of the TR, TD and TH tag. तो इसमें सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आता है वो है बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर एट्रीब्यूट. तो with the help of border color and background color attribute, that is BG color attribute, you can set the background color and border color of either your table by using it in table tag, or you can also specify different colors of every row and every cell by using it in TR, TD and TH tag. You can set the border color and background color for the cell of any specific row or column using border color and BG color attribute of TR and TD tag. In the same row, you can give different colors to every cell by specifying different color names or color codes using TD or TH tag. In this case, the color attribute of TR tag does not show any effect. तो अगर आप TR टैग में बॉर्डर कलर यूज़ करते हैं या BG कलर यूज़ करते हैं तो पूरे के पूरे उस टेबल रो का कलर डिफरेंट हो जाएगा. लेकिन अगर उस रो में आपने TD या TH टैग में इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया तो जो TR टैग का कलर था वो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, वो ओवरराइट हो जाएगा TD या TH टैग के द्वारा. Now here we are having one example in which it will be displayed. तो हमने लिखा है HTML में table border is equals to 5 TR, border color is equals to red and BG color is equals to orange and then TH सिंपली ऐसे ही दिया है. फिर TH BG कलर इज इक्वल्स टू येलो. अब आप देखेंगे कि जो सीरियल नंबर और ग्रेड है इसका बैकग्राउंड कलर अभी भी ऑरेंज है, लेकिन जो बीजी कलर एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे सेकंड वाले वैल्यू के लिए जैसे नेम के लिए ओवरराइट कर दिया गया है और ये येलो कलर का रिप्रेजेंट हो रहा है. एक चीज़ याद रखने वाली है कि HTML वर्जन 5 के साथ ये जो बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट है वो काम नहीं करेगा आपके ब्राउज़र में, तो यू कैन यूज़ बीजी कलर एट्रीब्यूट ओनली. नेक्स्ट, अलाइन. Align is used to set the alignment of the contents of the table. जैसे अगर align एट्रीब्यूट का यूज़ आप टेबल टैग के साथ अगर आप करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि टेबल ही पूरा का पूरा टेबल ही लेफ़्ट, राइट या सेंटर अलाइन होता है. लेकिन अगर आप सेल के अंदर की वैल्यूज़ को लेफ़्ट, राइट या सेंटर या टॉप, मिडिल, बॉटम अलाइन करना चाहते हैं तो उस केस में आपको TR टैग में या TD टैग में आपको अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा. द अलाइन एट्रीब्यूट अलाइन द टेक्स्ट विद इन द सेल ईदर टू द लेफ्ट और राइट और सेंटर. द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल इज लेफ्ट and vertically centered. If you want to change the alignment of cell, it has to be done individually for each cell. That is, we write TR's align is equal to left. तो उस केस में क्या होगा, उस पूरे रो के जितने भी सेल होंगे उसके कंटेंट लेफ्ट अलाइन हो जाएंगे. अगर आपने लिखा TR अलाइन इज इक्वल टू राइट तो उस केस में पूरे के पूरे रो के जितने भी सेल होंगे उसके कंटेंट राइट अलाइन हो जाएंगे. और अगर आपने लिखा TR अलाइन इज इक्वल टू सेंटर तो उस स्पेसिफिक रो के जो कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे. ये आपको याद रखना है कि लेफ़्ट अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है. सिमिलरली यू कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ ईच सेल बाय यूजिंग TD टैग. और अगर आप हर एक सेल का अलग अलग अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में अलाइन एट्रीब्यूट आप TD टैग के साथ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज वर्टिकल अलाइनमेंट. तो द V अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड विथ TD टैग एंड सेट्स the vertical alignment of data in a column. The data can be aligned to top, middle and bottom. ये याद रखना है कि ये जो अलाइनमेंट है वो आपको हर एक सेल के लिए अलग अलग करना होगा. मतलब जितनी बार आप TD यूज़ करेंगे उतनी बार आप V अलाइन का यूज़ करेंगे, तभी आप इसके इफ़ेक्ट को देख पाएंगे.
तो इसके लिए आप लिखेंगे टी डी वी अलाइन इज इक्वल्स टू टॉप। अगर आप उस कंटेंट को टॉप अलाइन करना चाहते हैं, वी अलाइन इज इक्वल टू बॉटम अगर आप बॉटम पे चाहते हैं, और टी डी वी अलाइन इज इक्वल टू मिडिल if you want to see the content in middle of the cell. So if a cell or its row both include different align A and V align value, then the cell specified alignment takes precedence. जैसे अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है टी आर हाइट इज इक्वल टू 50, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, फिर इसमें सीरियल नंबर आ गया और नेम आ गया। जब ग्रेड की बात आ रही है तो ग्रेड में हमने यूज़ किया है टी एच वी अलाइन इज इक्वल टू बॉटम एंड देन ग्रेड। तो इस केस में आप देखेंगे कि ये जो टेबल है इसमें सीरियल नंबर और नेम तो सेंटर अलाइन है, लेकिन ग्रेड क्या है, नीचे बॉटम की साइड में अलाइंड है। तो इन दिस वे यू कैन यूज़ दीज एट्रीब्यूट्स। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्पैनिंग। Now the next topic is spanning. So you can combine two or more cell, either column wise or row wise, to convert them into a single cell. मतलब आप एक से अधिक सेल को मर्ज करके एक बड़ा सेल बना सकते हैं, या तो कॉलम वाइज या रो वाइज। इट इज़ यूजफुल फॉर डिस्प्लेइंग हेडिंग एंड टाइटल्स इन कॉन्सिक्यूटिव रोज और कॉलम्स। तो इसमें होता है दो एट्रीब्यूट, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। अब देखिए इसमें याद ये रखना है, कॉल स्पैन क्या करता है, कंबाइन करता है सेल को हॉरिजेंटली, और रो स्पैन कंबाइन करता है वर्टिकली। ये उल्टा है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ये कॉल स्पैन रोज को कंबाइन मतलब आपके हॉरिजेंटली काम करता है, और रो स्पैन वर्टिकली काम करता है। तो call span is used to combine the cells horizontally. It specifies the number of columns that the cell span across and shows them in a single cell. For example, अगर हम लिखें TD call span is equals to 4, तो where 4 is the number of columns that the cell span across. तो ये एक रो में 4 कॉलम्स को स्पैन करेगा, मतलब एक रो के 4 सेल को मिला के एक बड़ा सेल बनेगा यहाँ पे। वेयर एज इन केस ऑफ रो स्पैन इज यूज टू कंबाइन द सेल वर्टिकली, दैट मीन्स इट मैनेजेस द नंबर ऑफ सेल्स वर्टिकली एंड डिस्प्लेस देम एज अ सिंगल सेल। मतलब ये वर्टिकली रोज में स्पैन करता है, एंड मतलब कॉलम्स, एक कॉलम के कई सारे सेल को मिला के एक सिंगल सेल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम लिखें टी डी रो स्पैन इज इक्वल्स टू 3, तो वेयर द 3 इज़ द नंबर ऑफ रोज दैट द सेल स्पैन अक्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मली यहाँ पे 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहली वैल्यू दी गई है क्लास 10th, ये 4 सेल को मिला के यहाँ पे एक सिंगल सेल बनाया गया है। तो अगर आप क्लोजली यहाँ देखें, टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 5, बॉर्डर कलर इज इक्वल्स टू रेड, फिर टी आर में आके हमने लिखा टी एच कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 4, कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 4 एंड अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर क्लास 10th। तो इस केस में क्या होगा, एक ही रो के, जैसे ऊपर वाला जो क्लास 10th है ये एक सिंगल रो है, तो इसी सिंगल रो के 4 कॉलम्स के रिस्पेक्ट में जो सेल होते, जैसे पहला सेल होता डिटेल्स के सीधे में, फिर सीरियल नंबर, फिर नेम, फिर ग्रेड के सीधे 4 रो होते, 4 सेल होते सॉरी, उन चारों सेल को मिला के यहाँ पे एक सिंगल सेल बनाया गया और उसमें आ गई वैल्यू क्लास 10th। तो ये याद रखिएगा, कॉल स्पैन क्या करता है, एक ही रो में 4 या जितने भी कॉलम हम यहाँ देंगे उतने कॉलम्स के रिस्पेक्ट में जो भी रोज होंगी उनको मिला के एक सिंगल सेल बनाया जाएगा। फिर टी आर क्लोज, देन टी एच रो स्पैन इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पे रो स्पैन का यूज़ किया गया, रो स्पैन इज इक्वल टू 3 एंड डिटेल्स हमने लिख दिया।
तो इस केस में क्या होगा, रो स्पैन क्या करता है, एक कॉलम के रिस्पेक्ट में, मतलब एक कॉलम के सापेक्ष जितनी भी सेल होंगी, जितने भी छोटे छोटे सेल होंगे, उनको मिला के एक सिंगल सेल बनेगा। तो देखिए ये जो डिटेल है वो सीरियल नंबर वाले रो के अलोंग एक सेल, 1 के अलोंग एक सेल, 2 के अलोंग एक सेल, इन सबको मिला के एक सिंगल सेल डिटेल्स हमारा बन रहा है। तो रो स्पैन ये काम करता है और कॉल स्पैन ये वाला काम करता है। तो ये चीज़ आप जब प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। रो स्पैन के साथ एक चीज़ याद रखने वाली है कि एक बार आपने जैसे रो स्पैन इज इक्वल टू 3 यहाँ लिख दिया, तो फिर आगे आने वाले लाइंस में हम केवल 3 ही वैल्यू रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखो 4 TH यूज़ किए हैं, TH रो स्पैन इज इक्वल टू 3 डिटेल्स, फिर TH एस सीरियल नंबर, TH नेम्स, TH ग्रेड्स। इसके बाद अगली जितनी भी कॉन्सिक्यूटिव रोज होंगी उनमें हम केवल 3 ही TD का यूज़ करेंगे, बाकी का यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगली TR, TD1 TD क्लोज, TD मेंस TD क्लोज, TD A+, TD क्लोज। फिर अगली बार TR में TD2 TD क्लोज, TD धीरज TD क्लोज, TDA TD क्लोज एंड देन TR क्लोज। तो इस केस में आप देखेंगे कि डिटेल्स आपका यहाँ आ जाएगा और बाकी जो डिटेल्स नॉर्मली हैं वो यहाँ एग्जिबिट होंगी, और जो कॉल स्पैन हमने यूज़ किया था वो सबसे टॉप में रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट टॉपिक इज टी हेड टैग। सी टी हेड, टी फुट एंड टी बॉडी, these are the 3 tags that are used to differentiate the part of tables. The T-head element is a new tag used in HTML. It is used to group header rows that define the table's header. This tag should appear inside the table tag. It is useful in case of large tables that span across multiple pages in the document. जैसे अगर आप कोई टेबल बना रहे हैं जिसमें कई सारे पेजेस हैं आपके डॉक्यूमेंट में, तो ऐसे केस में जो टी हेड टैग है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द टेबल हेडर डिफाइंड बाय द टी हेड टैग विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर द टेबल इज़ डिस्प्लेड। तो अगर मान लीजिए एक बड़ा टेबल है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड हैं और वो कई सारे पेजेस में आ रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आप टी हेड टैग में हेडर रो को डिफाइन कर देंगे तो जितनी पेजेस में आपके टेबल रिप्रेजेंट होंगे उतनी बार जो हेडर रो है वो रिपीट होगी। मतलब अगले पेज में जैसे मान लो पहले पेज को आपने देख लिया, दूसरे पेज में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे भी जो हेडर है, हेडर रो है वो आएगी, मतलब हेडिंग्स वहाँ पे भी रिप्रेजेंट होंगे। There can be only one T-head element in a table which must follow the main table command. तो पूरे टेबल में केवल और केवल एक ही बार टी हेड टैग यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद ही हम बाकी जो टेबल कमांड्स हैं वो यूटिलाइज करते हैं। एग्जाम्पल वाइज इफ़ वी सी, तो हमने यहाँ बनाया है टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1, टी हेड बीजी कलर इज इक्वल्स टू लाइट ग्रीन, देन टी आर फर्स्ट सेल, फिर इसमें टीडी में, फिर दूसरे टीडी में सेकंड सेल, फिर टी आर क्लोज, देन TH टी हेड क्लोज। अब इसके बाद हम जो भी TR TD का यूज़ करके हम रोज़ बनाएंगे वो सब टेबल के सिंपल सेल्स होंगी, और ये जो सबसे पहला हमने टी हेड डिफाइन किया है ये टेबल के हेड को, मतलब हेडर को डिफाइन करेगा। You can specify the desired setting to the multiple table header row through various attributes defined in T-head tag. The common attribute of T-head tag are align. Align clear होगा आपको कि align is used to set the left, center, right and justify alignment. फिर V align vertical alignment करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये यूज़ करते हैं हम अब वर्टिकल अलाइनमेंट मतलब टॉप, मिडिल, बॉटम ये सेट करने के लिए। इसमें एक नया भी आ जाता है बेस लाइन। फिर है हमारा कैर। द कैर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई अ कैरेक्टर टू विच द कंटेंट इन द टेबल हेडर विल बी अलाइंड, एंड देन बीजी कलर इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द
हेडर रो। फिर होती है हमारी टी फुट। तो जैसे टी हेड होता है वैसे टी फुट होता है। तो टी फुट टैग डिफाइंस अ ग्रुप ऑफ फुटर रो इन अ टेबल। अ टेबल फुटर प्रोवाइड फुटनोट्स और समरी रोज दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो अगर आप समरी कोई रो डालना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक टेबल बना दिया और उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल करके आपको कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, तो ऐसे केस में आप समरी रो बनाते हैं और उसको बनाने के लिए आप टी फुट टैग का यूज़ करते हैं। द बेसिक टैग इज रिटन लाइक दिस, टी फुट एंड टी फुट क्लोज with the table foot element nested between the opening and closing tag. A table can have only one T-foot tag which must appear after the T-head and T-body tag. तो अगर T-head और T-body tag अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके बाद सबसे लास्ट में आप T-foot tag का यूज़ करेंगे। The row defined in table footer with T-foot are also replicated like T-head tag in multiple pages in case of large table. तो जैसे आपने टी फुट टैग में देखा कि टी हेड में देखा कि टी हेड में जो भी आपने रो डिफाइन किया है वो अगर आपकी टेबल बड़ी है, लार्ज टेबल है और वो कई सारे पेजेस को स्पैन कर रही है, तो हर एक पेज में ये जो हेडर रो है वो एग्जिस्ट करती है। वैसे ही अगर आपने टी फुट में कोई भी चीज़ डिफाइन कर दी तो वो भी हर एक पेज पे रिप्लिकेट होगी, मतलब हर एक पेज पे रिप्रेजेंट होगी, डुप्लीकेट होके रिप्रेजेंट होगी। द टी फुट टैग आल्सो हैज़ द सेम एट्रीब्यूट एज द टी हेड टैग। इसमें भी अलाइन होता है, इसमें भी बीजी कलर होता है, इसमें भी कैर होता है, वी अलाइन होता है। ये सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें एग्जाम्पल में कि वी हैव रिटन टी हेड बीजी कलर इज इक्वल्स टू लाइट ग्रीन, देन टी आर टी डी फर्स्ट सेल सेकेंड सेल टी आर क्लोज, then t head close, then we are having a simple row tr td first cell second cell and td tr close. Then after at the end we are using t foot bg color is equals to pink and then the footer row. Last one is t body tag. The t body tag defines a table's body. It allows you to group a block of table row in a html table. If you use tbody tag, it must be used as a child of table element and parent of tr and td tag. मतलब ये td टैग और tr टैग का पेरेंट होना चाहिए। मतलब tr और td टैग आपके t बॉडी के अंदर आएंगे और टेबल टैग इसका पेरेंट होगा। मतलब ये जो टैग है t बॉडी टैग है वो टेबल टैग के अंदर आएगा। द t बॉडी टैग मस्ट अपीयर आफ्टर द हेड टैग। तो जैसे आपके बॉडी में भी हेड ऊपर होता है, फुट नीचे होता है और बीच में बॉडी होती है, वैसे ही HTML में अगर हम टेबल डिफाइन कर रहे हैं तो ऐसे केस में पहले हम टी हेड डिफाइन करेंगे, फिर टी बॉडी होगी और सबसे लास्ट में टी फुट टैग होगा। एंड इट आल्सो शेयर्स द सिमिलर एट्रीब्यूट एज टी हेड एंड टी फुट टैग। मतलब यहाँ भी अलाइन होगा, यहाँ भी कैर होगा, यहाँ भी बीजी कलर होगा एट्सेट्रा। तो इस एग्ज़ाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक रो रखा है टी हेड में, दो रो रखे हैं टी बॉडी में और एक रो रखी है टी फुट में। तो जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो टी हेड बीजी कलर इज इक्वल्स टू ऑरेंज, टी आर बुक, फिर टी एच में प्राइस, टी आर क्लोज, टी हेड क्लोज, फिर टी बॉडी बीजी कलर इज इक्वल्स टू लाइट ग्रीन, टी आर टी डी इज इक्वल टी डी गाइड, फिर टी डी क्लोज, फिर टी डी $100, टी डी क्लोज, टी आर क्लोज, फिर अगला टी डी और उसके बाद टी बॉडी क्लोज। जब टी बॉडी क्लोज हो गया तब हम टी फुट से स्टार्ट कर रहे हैं। टी फुट बीजी कलर इज इक्वल्स टू लाइट पिंक एंड देन आफ्टर जो फुट की रो है वो एग्जिस्ट करे। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं एक ही टेबल को हमने लॉजिकली 3 पार्ट में चेंज कर दिया, तोड़ दिया और तीनों पार्ट में हम अलग कलर डिफाइन कर सकते हैं, अलग तरीके से मैनेज कर सकते हैं। याद यहाँ पे ये रखना है कि टी बॉडी के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं इन केस ऑफ लार्ज टेबल ये पेजेस पे रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन टी फुट और टी हेड के अंदर जो भी हमने रो रखे हैं वो हर एक पेज पे रिपीट होंगे। सो
this lesson is completed now. These are the exercise questions. Please see these questions, solve the fill in the blank and MCQs in your book only, and complete the theory question, only unsolved question in your notebook. So these you have to start from these questions. What do you understand by alternate टेक्स्ट? अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज टैग में मैंने आपको बताया था डिफ्रेंशिएट बिटवीन टी एच एंड टी हेड. टी हेड इज़ अ डिफरेंट टैग. टी एच इज़ यूज टू डिफाइन द हेडिंग्स and T head is used to define the header row of the table. Try to explain these questions with an example. So these are the questions which you have to complete, and then application based question in which you have to design the web pages. Please complete these questions, and in case of any doubt you can contact me. Thank you.